हेलो बच्चों। बेटा आज जो है हम अपना क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स का बेसिक करने जा रहे हैं, जो कि हमने क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 में आज तक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज के आप एक बार जो है रिवाइज करेंगे। तो अभी भी अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दे लेना, बिकॉज इनकी बहुत ज्यादा नीड है चैप्टर करने के लिए। ओके, यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता होगी हम इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज लाइक कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में VOA बोलते हैं। इसके अंदर हमने क्या सीखा है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है। कंडीशन ये है कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और एक पॉइंट के ऊपर जो ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट जो ये एंगल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। और इधर बच्चों जो ये वाला एंगल है नंबर 3 और इधर जो ये वाला एंगल है नंबर 4, एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू जो है ये होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, नंबर 2, अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, दो पैरेलल लाइंस है, तो यहां पर मैं पहले नेम लिख देता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में AIA बोला जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। ये कैसे बनती है, कैसे प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसको कट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। एक लाइन इनको कट करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इस लाइन का नेम है बच्चों L, ये M है और ये लाइन P है। नेमिंग कुछ भी हम कर सकते हैं या कुछ भी आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। ठीक है, एक्टिव होके रहना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर बनते कैसे हैं, नाम से पता चल रहा है इंटीरियर, पता चल गया अंदर बनेंगे, दोनों एंगल अंदर बनेंगे। अब एक एंगल यहां इधर बनेगा और एक एंगल बनेगा इधर, यानी कि ये दोनों अंदर के एंगल, बस एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। और ऐसे ही बच्चों जो एंगल नंबर 3 है आपका, वो एंगल नंबर 4 के इक्वल होता है और उसको लिखा जाता है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या बाय AIA। क्लियर? समझ आई सेकंड प्रॉपर्टी? ओके, नंबर 3 हम बात करेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, को इंटीरियर एंगल से लिखे जाते हैं। बनते कैसे हैं ध्यान से दीजिए। दो पैरेलल लाइन है मेरे पास LM, एक लाइन बेटा इसको कट करती है इस तरीके से P। तो इंटीरियर यानी अंदर के एंगल है और को यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही तरफ के, तो एक ही तरफ के अंदर के एंगल 1 एंड 2 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी कहती है कि को इंटीरियर जो एंगल होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। बस कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है ये कैसी लाइनें होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। इसके बाद जो है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूं तो 3 एंगल बन रहा है और इधर बन रहा है 4, तो 3 + 4 इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं जी हम नंबर 4 प्रॉपर्टी। 4 की बात करें हम तो हम बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे क्या होते हैं बच्चों, यहां पर भी दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड M और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको कट करती है। वो ट्रांसवर्सल कैसे, ऐसे सीधी स्ट्रेट इस तरीके से कैसे भी हो सकती है। तो कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, एक ही तरफ का एक एंगल बाहर मिलेगा और एक इसके अंदर मिलेगा सामने ऐसे। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होता है। इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्यों इक्वल है, अगर आपसे पूछ रहे तो कोई
अगर आपसे पूछ ले कोई कि एंगल 1 2 के क्यों इक्वल है, तो आप बोलेंगे बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ आ रहा है सभी को गर्ल्स? ओके। इधर बेटा अगर मैं बात करूं एंगल 3, बात करूं एंगल 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका एंगल नंबर 5, इधर बात की मैंने तो एंगल नंबर 6, एंगल 5 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही बात करूं तो एंगल 7 और ये बात करूं तो एंगल 8, तो एंगल 7 8 के इक्वल होगा। ये सारे एंगल क्यों है इक्वल? बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी से ये आपके इक्वल हो गए। तो क्या हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ आई सभी को? ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, ये तो बड़ी जनरल सी प्रॉपर्टी है, सबको पता होगा कि अगर कोई ट्राइंगल है नेमिंग ए बी सी, और अगर मैं यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों को ऐड करूंगा तो वो कितने डिग्री आएगा? क्या बोलते हैं इसको? बस बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, और शॉर्ट फॉर्म में एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं बच्चों हम, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, और ये बीसी इसकी एक्सटेंड होके डी तक जा रही है, बीसी साइड जो है आगे प्रोड्यूस होके डी तक जा रही है, तो यहां पर हम बात करेंगे ये आपका एंगल नंबर ए एंगल बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ए और बी को मैं ऐड करता हूं, तो बच्चों हमेशा ये ऐड करके इसके इक्वल निकलेगा एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। एबीसी ट्राइंगल में देखना है कोई भी अंदर के दो एंगल, कोई भी अंदर के दो एंगल, बट जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर का एंगल है, वो इनके अपोजिट होना चाहिए। जो भी आप दो एंगल लेंगे तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके अपोजिट सामने होना चाहिए बात, तभी वो इक्वल होता है। समझ में आई बात? ऐसे ही इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में ई ए पी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका मैं एक और मतलब आपको तरीके से बता देता हूं ट्राइंगल बना के। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल इस तरीके से बेटा, और ये साइड इसकी एक्सटेंड हो रखी है, ये है आपका ए एंगल, ये है बी, ये है सी, और इसको डी तक किया गया है आगे प्रोड्यूस, तो मैं इन एंगल का सम देखूंगा ना, तो इसके अपोजिट ये बाहर का एंगल है, तो यहां पर एंगल सी प्लस बी का जो सम है वो आपका सी ए डी के इक्वल निकलेगा। बिल्कुल प्रॉपर्टी सेम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस चीज का ध्यान रखना, अंदर के दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो बाहर वाला एंगल उन अंदर के दो एंगल के अपोजिट होगा। आगे बात समझ में? तो हमने जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ऑल्टरनेट इंटीरियर देख लिया है, को इंटीरियर एंगल देख लिए हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नंबर 7 लीनियर पेयर एंड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दो प्रॉपर्टीज हो रहा है हमारी। तो वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पेयर की, हम बात करेंगे लीनियर पेयर की। शॉर्ट फॉर्म में इसको बच्चों एलपी बोला जाता है, लीनियर पेयर। तो कैसे होती है, ये मान लीजिए एक लाइन है और एक दूसरी लाइन इसको कट कर रही है, लाइन का नाम मैंने लिखा ए बी, ओ पॉइंट पे कट कर रही है, ये आपका सी पॉइंट है। तो जब कभी भी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पे मैं इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम करूंगा, नेमिंग कर लिया 1 2, तो एंगल 1 प्लस 2 हमेशा जब सेमी सर्कल इस तरीके से बनाएगा ये, तो इन दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर एंगल्स का पेयर बनना, एंगल्स का पेयर बनना, एंगल्स का जोड़ा बनना। तो लीनियर पेयर क्लियर हो गया। एक नंबर 8 और है बच्चों, 8 में हम बात करेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो है बच्चों प्रॉपर्टी कुछ इससे
मेल जोल खाती है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो क्या है, यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहां तो एक लाइन कट कर रही थी इसको, यहां मान लीजिए 2 लाइंस इसको जो है कट करती है किसी पॉइंट पर। नेमिंग मैंने की ए, ये आपका बी है, ये ओ पॉइंट है बच्चों, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। तो यहां पर एंगल जो बने, देखिए ध्यान से, ये बना, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, एंगल 1 2 3 बन रहे हैं। बट ये जो 1 2 3 एंगल्स बन रही है मिलके तो एक सेमी सर्कल ही बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे ही तो बन रहे हैं। जो 180 डिग्री का एंगल है कैसा होता है, स्ट्रेट ही होता है ना, पढ़ा होगा आपने टाइप ऑफ एंगल्स के अंदर। तो यहां पर भी आप इस एंगल को, इसको और इसको, मींस एंगल 1 को, एंगल 2 को और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो इनका सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पर अगर पेयर बनता है, सिर्फ 2 एंगल है तो उसको लीनियर पेयर बोल दिया गया है, और अगर स्ट्रेट एंगल पर जो है आपका बनता है बच्चों 1 2 से ज्यादा एंगल्स, वो 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, कितने भी हो सकते हैं। तो जब ये एंगल्स बनेंगे तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो भी 180 होगा, बट इसका नेम अलग हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कंप्लीट प्रॉपर्टीज आपको जो यूज होनी चैप्टर के अंदर। कोई डाउट है किसी को, समझ आई सारी प्रॉपर्टी? ठीक है, तो बच्चों आप भी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी ये प्रॉपर्टी है इनको ढंग से लर्न कीजिएगा, इसी के बाद हम चैप्टर को कर पाएंगे। और अब ध्यान से लर्न करने के बाद जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो आपकी क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1 से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और बहुत सारे बच्चों की मदद कर सके जो आपके ऑफलाइन ट्यूशंस नहीं ले पाते। थैंक यू सो मच।